हेलो बच्चों। अब हम आपको हेलो एल्केन्स बनाना सिखाते हैं। दो रूल्स है, मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, इससे एल्कीन से हेलो एल्केन बनाया जाता है। ठीक है, क्या हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं हम। किससे पढ़ रहे हैं? फ्रॉम एल्केन्स से, फ्रॉम एल्कीन्स, सॉरी। एल्कीन्स आपको पता है ये होता है, इसको एल्कीन कहते हैं भाई, डबल बॉन्डेड कार्बन, इसको एल्कीन कहते हैं। इसमें हम क्या डालते हैं? HX डालते हैं। HX क्या है बेटा? HCl, HBr, ये सब हमारे HX होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे किसकी प्रेजेंस होती है बेटा? एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस होती है। कैटलिस्ट कौन सा बेटा? हमारा कैटलिस्ट CCl4 डाल दो या फिर H2O2 डाल दो। अब ये कैटलिस्ट का बहुत बड़ा ही रोल है, ध्यान रखना, आगे बताऊंगा। होगा क्या इसमें, ये दो भागों में टूटेगा, एक H पॉजिटिव और एक X नेगेटिव। ठीक है, अब ये डबल बॉन्ड भी टूटेगा, एक तरफ इधर भी टूट सकता है, इधर भी टूट सकता है। अगर ये इधर टूटता है तो नेगेटिव इधर आएगा, तो पॉजिटिव यहाँ पे जाके जुड़ेगा, और ये नेगेटिव यहाँ पे जाके जुड़ेगा, तो हमारा कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तुम्हारा कुछ इस तरीका का कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा। तो नॉर्मली अगर एल्केन में एग्जांपल लूँ मैं, अगर मैं इथीन लूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैंने इसमें HCl डाल दिया CCl4 के प्रेजेंस में, तो एक तरफ Cl जुड़ जाएगा, एक तरफ H जुड़ जाएगा, सिंपल। पर ये किसके लिए आसान है? सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन के लिए आसान है। सिमेट्रिकल एल्कीन जिसमें दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन हो। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल लूँगा, ठीक है, अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब मैंने इसमें HCl डाला CCl4 के प्रेजेंस में, एक तरफ Cl जुड़ेगा, एक तरफ H जुड़ेगा, तो हमारा क्या बन जाएगा? CH3 CH Cl CH3 H CH3। चाहे उधर में Cl जोड़ता, Cl इधर जोड़ता, H इधर जोड़ता, तब भी सेम कंपाउंड बनता, क्योंकि ये कैसा है? सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल कैसे है बेटा? देखो ये एल्कीन है, इसके बराबर में कितने कार्बन है? एक, इधर भी कितने हैं? एक, तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको कोई रूल नहीं लगाना। बट अगर असिमेट्रिकल एल्कीन आ जाता है, कैसा एल्कीन? असिमेट्रिकल एल्कीन, एसिमेट्रिकल एल्कीन, जैसे ऐसा। अब देखो ये एल्कीन है, इसके इधर एक कार्बन है, उधर एक भी कार्बन नहीं है, और मैंने यहाँ पे अगर HCl डाला, किसके प्रेजेंस में? CCl4 के प्रेजेंस में। HCl डाला किसकी प्रेजेंस में? CCl4 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे एक रूल यूज़ होता है जिसको कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। क्या यूज़ होता है? मार्कोनिकॉफ रूल। ये रूल क्या कहता है? इट इज़ नॉट दैट इट इज़ एप्लीकेबल इन दिस रिएक्शन ओनली, ये नहीं कि इसी में एप्लीकेबल होगा। ये रूल बेटा बहुत वाइड रूल है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो ध्यान से पढ़ लो इसको। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है जो नेगेटिव पार्ट है वो वहाँ पे ऐड होगा जहाँ पे लेस हाइड्रोजन है, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो वहाँ पे ऐड होगा जहाँ पे मोर हाइड्रोजन है। सिंपल। नेगेटिव पार्ट वहाँ पे ऐड होगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, सॉरी कम हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव पार्ट वहाँ पे ऐड होगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो भाई हाइड्रोजन यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे नेगेटिव पार्ट कौन है? Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ पे ऐड होगा? जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे ऐड होगा? जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, क्योंकि कौन सा रूल यूज़ हुआ है? यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल यूज़ हुआ है। तो इनडायरेक्टली हमारा ये कंपाउंड बनेगा, सिंपल। ठीक है, और ये 2 डिग्री हेलो एल्केन बन गया हमारा, 2 डिग्री हेलो एल्केन। इसी की जगह अगर ये होता CH3 CH डबल बॉन्ड CH2,
प्लस HBr पैरा ऑक्साइड के प्रेजेंस में। अब पैरा ऑक्साइड इफेक्ट हो जाता है और जिसके कारण यहाँ पे लगता है एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव रूल जस्ट इसके अपोजिट, मार्कोनी के जस्ट अपोजिट। क्या एंटी मार्कोनिकोव रूल? देखो एंटी मार्कोनिकोव रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ेगा जहाँ पे मोर हाइड्रोजन है और पॉजिटिव पार्ट वहाँ पे जुड़ेगा जहाँ पे लेस हाइड्रोजन है। नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा? जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा? जहाँ पे कम हाइड्रोजन है। तो इसमें से Br कहाँ जुड़ेगा? यहाँ पर, और H कहाँ जुड़ेगा? यहाँ पर। तो हमारा क्या कंपाउंड बन जाएगा? CH3 CH H CH2 Br। तो कुल मिला के कितना डिग्री बन गया बच्चों? ये 1 डिग्री हेलोल्केन बन गया। अब ये 1 डिग्री हेलोल्केन, 2 डिग्री हेलोल्केन क्या है? देखो मैं बताता हूँ आपको। अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री हेलोल्केन की बात करूँ तो बच्चों ये 1 डिग्री हेलोल्केन और 2 डिग्री हेलोल्केन क्या है बच्चों? मैं बताता हूँ आपको। ये 1 डिग्री और 2 डिग्री हेलोल्केन की बात करूँ, देखो हेलोजन एक ऐसी जगह, एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये 2 डिग्री है। यहाँ पे हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री है। प्राइमरी सेकेंडरी, ये सेकेंडरी हेलोल्केन है, ये प्राइमरी हेलोल्केन है, समझ गए? तो हमेशा एंटी मार्कोनिकोव रूल से प्राइमरी हेलोल्केन बनता है, और जबकि मार्कोनिकोव रूल से 2 डिग्री हेलोल्केन बनता है। और मार्कोनिकोव रूल बस एक ही जगह लगेगा जहाँ पे HBr और H2O2 की प्रेजेंस हो। कहाँ पे लगेगा? जहाँ पे HBr और ये दोनों की जोड़ी होनी चाहिए, तभी लगेगा एंटी मार्कोनिकोव रूल, नहीं तो नहीं लगेगा। ठीक है, अब इनकी मैकेनिज्म करवाता हूँ बच्चों, मैं आपको नोट डाउन करो बच्चों। अब मार्कोनिकोव रूल का हम मैकेनिज्म करने जा रहे हैं। मैकेनिज्म करते हैं मार्कोनिकोव रूल का। मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, देखो मैकेनिज्म क्या है। इस मैकेनिज्म का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नाम है। देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों नाम है? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? ये जो हमारा HCl होता है, इसमें Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये Cl को लेके जाता है। वैसे इसकी प्रेजेंस के वजह से CCl4 की प्रेजेंस में H का पॉजिटिव बन जाता है, Cl का नेगेटिव बन जाता है। ये हमारा एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल है, ये एक तरह का न्यूक्लियोफाइल है। अब हमारा सेकेंड स्टेप जो एल्कीन है, हमारा एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। अभी खुद ये पाई बॉन्ड है, इस पे पाई बॉन्ड मतलब खुद ही एक न्यूक्लियोफाइल है ना। बताया था मैंने, न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं? पाई बॉन्ड वाले, मतलब नेगेटिवली, यहाँ पे नेगेटिव डेंसिटी है। अब देखो न्यूक्लियोफाइल पे तो अटैक करेगा नहीं। कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल कौन है? H पॉजिटिव। ये क्या करेगा? H पॉजिटिव इस पे अटैक करेगा। किस पे? हमारे एल्कीन पे। हमारे एल्कीन पे कैसे अटैक करेगा? ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल हमारा 2 तरीके से, यहाँ पे ये 2, जब ये अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा। 2 तरीके से बॉन्ड टूट सकता है। कितने तरीके से? 2 तरीके से। अगर बॉन्ड इधर टूटता है तो हमारा क्या बनेगा? CH3 CH नेगेटिव डैश CH2 पॉजिटिव, राइट ना। और अगर बॉन्ड हमारा इधर टूटता है तो CH3 CH पॉजिटिव डैश CH2 नेगेटिव। अब खुद सोचो, पॉजिटिव अगर ये बॉन्ड इधर टूटा तो H पॉजिटिव किधर जुड़ेगा? यहाँ पे जुड़ेगा। अगर इधर टूटा तो H पॉजिटिव किधर जुड़ेगा? यहाँ पे जुड़ेगा। मतलब कुल मिला के इससे हमारा क्या बनेगा? CH3 CH H CH2 पॉजिटिव। इससे क्या बनेगा? CH3 CH पॉजिटिव CH2 यहाँ पे H। ये भी कार्बोकैटायन बनाया और ये भी कार्बोकैटायन बनाया। ये कितने डिग्री कार्बोकैटायन है? 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो कितने डिग्री कार्बोकैटायन है? 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। ये बच्चों 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। कौन ज्यादा स्टेबल होता है? 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है। तो रिएक्शन में कौन फॉरवर्ड जाएगा? 2 डिग्री फॉरवर्ड जाएगा।
इस वजह से ये रिएक्शन में फॉरवर्ड नहीं जाएगा। ये बनेगा तो पर बहुत माइनर प्रोडक्ट बनेंगे, इसके मेजर प्रोडक्ट बनेंगे। तो कुल मिला के हमारे रिएक्शन में कौन फॉरवर्ड जाएगा बेटा? 2 डिग्री। अब देखो इसको इलेक्ट्रोफाइल एडिशन क्यों कह रहे हैं? देखो अटैक कौन कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल नहीं अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। तो इस वजह से इसको इलेक्ट्रोफाइलिक एडिशन कहते हैं। तो कुल मिला के हमारा रिएक्शन में कौन फॉरवर्ड जाएगा? 2 डिग्री वाला। तो कुल मिला के CH3 CH पॉजिटिव CH2H ये बनेगा। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा बच्चों? इसके थर्ड स्टेप में बड़ा सिंपल सी रिएक्शन हो जाएगी। थर्ड स्टेप में CH3 CH पॉजिटिव CH2H हमारा Cl नेगेटिव क्या करेगा? यहाँ पे जुड़ जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा? CH3 CH Cl CH2H। इस तरीके से हमारी मार्कोनिकॉफ रूल की मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाती है 3 स्टेप में। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। ठीक है बच्चों, नोट डाउन करो। कुल मिला के मेरी ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई भाई? मेरा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 था, मैंने HCl डाला CCl4 के प्रेजेंस में, तो हमारा Cl कहाँ जुड़ा? जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, और H कहाँ जुड़ा? जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो इसलिए वजह से ये हमारी मार्कोनिकॉफ, कौन सा रूल लगा बेटा इसमें? मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, MR। ठीक है, ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है ऐसे सिंपली। ठीक है, अब बात करते हैं हम एंटी मार्कोनिकॉफ। ये रफ कर दूँ? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से पहले मैं आपको मार्कोनिकॉफ रूल में ही एक चीज समझाता हूं। देखो बच्चों, जब से मैं बोल रहा हूं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, देखो 1 डिग्री कौन है? CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। अब देखो कार्बन पे पॉजिटिव आ रहा है, ऐसे कार्बन पे जो एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। ठीक है, अब CH3 CH2 CH3 ये CH ये पॉजिटिव। अब कार्बन पे पॉजिटिव है, ऐसे कार्बन पे जो 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। ठीक है, अगर मैं 3 डिग्री की बात करूं, कार्बन पे पॉजिटिव है, ऐसे कार्बन पे जो 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। इसको प्राइमरी बोला जाता है, इसको सेकेंडरी बोला जाता है, इसको टर्शरी बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो टर्शरी कार्बोकैटायन है, ये ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 1 डिग्री। क्यों? देखो, जितना ये पॉजिटिव छोटा होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा भाई। चार्ज जितना कम होगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो भाई यहाँ पे ये जो ग्रुप होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दे रहे हैं, जिसके कारण ये पॉजिटिव थोड़ा सा बड़ा था पर कम हो रहा है। पर यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप दे रहे हैं, तो इससे तो कम होगा पॉजिटिव यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप दे रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे कम पॉजिटिव होगा। अब तुम देख रहे हो, सबसे ज्यादा पॉजिटिव किस में? 1 डिग्री में। उससे कम पॉजिटिव किस में? 2 डिग्री में। उससे कम पॉजिटिव किस में? 3 डिग्री में। जिस पे चार्ज कम होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, और जो ज्यादा स्टेबल होगा वो रिएक्शन में फॉरवर्ड जाएगा। ये सिंपल भाषा याद रखो। जिस पे चार्ज कम होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, और जो ज्यादा स्टेबल होगा वो रिएक्शन में फॉरवर्ड जाएगा। मतलब 3 डिग्री वाला रिएक्शन सबसे ज्यादा करेगा, 2 डिग्री वाला सबसे रिएक्शन सबसे कम करेगा, 1 डिग्री वाला सबसे कम करेगा। ठीक है, तो इसी के अनुसार एक शिफ्टिंग है जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। जो मार्कोनिकॉफ रूल में 2 शिफ्टिंग आती है, हाइड्राइड शिफ्टिंग और मिथाइल शिफ्टिंग। ठीक है, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इससे पहले मैंने आपको ये इसलिए बताया कि आप समझ पाओ कि वाई 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री आर डिफरेंट। तो अगर मैं एक और कंपाउंड ले लूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और मैं यहाँ पे एक चीज़ ले लूँ, क्या बच्चों? CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे ले लूँ मैं CH3, है ना। और मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया? HCl डाल दिया CCl4 के प्रेजेंस में। सबको पता है मार्कोनिकॉफ रूल हो रहा है, पर यहाँ पे एक और चीज होगी, दैट इज कॉल्ड हाइड्राइड शिफ्टिंग। हाइड्राइड शिफ्टिंग है। अभी हाइड्राइड क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। H पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन,
H नेगेटिव मतलब हाइड्राइड, जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो प्रोटॉन बन जाता है, जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो हाइड्राइड बन जाता है। क्लास 9th के टॉपिक है, ठीक है। फिर मैंने आपको बता दिया ये मार्कोनिकॉफ रूल प्लस हाइड्राइड शिफ्टिंग है। हाइड्राइड शिफ्टिंग और मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होगा बच्चों, होना क्या चाहिए, अगर मार्कोनिकॉफ रूल देखें तो H इधर जुड़ना चाहिए और Cl इधर जुड़ना चाहिए, बट होता क्या है, Cl इधर ना जुड़ के इधर जुड़ता है। Cl इधर ना जुड़ के कहाँ जुड़ता है, यहाँ पे जुड़ता है। क्यों, देखो बच्चों क्यों, CH यहाँ पे Cl, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H नहीं आएगा, यहाँ पे क्या होगा, Cl जब इधर आएगा तो ये वाला H इधर चला जाएगा। यही जो H इधर जा रहा है ना, इसी को कहते हैं हाइड्राइड शिफ्टिंग। क्यों होती है ये मैं अभी बताता हूँ आपको मैकेनिज्म है इसके। ये जो H इधर जा रहा है इसी को कहते हैं हाइड्राइड शिफ्टिंग। तो मतलब यहाँ पे एक H था पहले से, एक और H आ गया, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2H। तो इसमें क्या हुआ, ये 3 डिग्री RX बना रहा है, 3 डिग्री हेलोकेन बना रहा है। देख रहे हो बच्चों, हाइड्राइड शिफ्टिंग होने की वजह से 3 डिग्री। अब ये होता क्यों है, देखो बच्चों मैं आपको मैकेनिज्म से समझाता हूँ। देखो बाबू, मैंने आपको बताया था कि HCl टूटता है किसमें, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के। अब ये जो Cl नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, अटैक करता है, किस पे अटैक करता है, सॉरी बच्चों यहाँ पे मैंने कार्बन में हाइड्रोजन कम कर दी, CH2 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 H पॉजिटिव। अब इसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, इधर बॉन्ड तोड़े या इधर बॉन्ड तोड़े। अगर मैं 2 ऑप्शन की बात करूं, क्या CH2 CH3 होगा ना, यहाँ पे लास्ट कार्बन है तो 3 कार्बन, ठीक है ओके। CH3 यहाँ पे CH, अगर ये इधर बॉन्ड तोड़ेगा तो नेगेटिव इधर आएगा, CH2 पॉजिटिव इधर आएगा, H पॉजिटिव यहीं पे आके जुड़ जाएगा, है ना। तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3 CH CH3 CH H CH2 पॉजिटिव। कितने डिग्री, 1 डिग्री बन गया। ये तो हमारी रिएक्शन में फॉरवर्ड ही नहीं जाएगा। सेकेंड ऑप्शन क्या है हमारे पास, सेकेंड ऑप्शन बहुत अच्छा है। क्या, अगर बॉन्ड इधर टूटेगा, अगर बॉन्ड इधर ना टूट के इधर टूटता है तो CH3 CH CH3 CH CH2 नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, H पॉजिटिव कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3 CH CH3 CH पॉजिटिव और CH2H। ये 2 डिग्री बन गया। दुनिया स्टेबिलिटी के पीछे भागती है, तो ये कार्बन कंपाउंड्स भी स्टेबिलिटी के पीछे भागते हैं। तो अब ये स्टेबिलिटी की वजह से ये जो H है, यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाए, मतलब H नेगेटिव के रूप में निकल जाए और यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो मतलब कुल मिला के हमारा CH3 CH3 यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे CH और यहाँ पे CH2H। कितना डिग्री बन गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया बच्चों। और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 1 डिग्री, है ना बच्चों। ये दिख नहीं रहा होगा स्क्रीन में, तो ये मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ थोड़ा सा ऊपर। CH3 CH3 यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, CH यहाँ पे H आ गया हमारा शिफ्ट होके CH2H, ठीक है। ये हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन आपको पता है ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री, और जो ज़्यादा स्टेबल होता है वो ज़्यादा रिएक्शन करेगा। तो सिंपल सी बात है, हमारा ये थर्ड स्टेप में क्या होगा, 3 डिग्री रिएक्शन में फॉरवर्ड जाएगा। और 3 डिग्री रिएक्शन में फॉरवर्ड जाएगा तो बच्चों क्या होगा, Cl नेगेटिव यहाँ पे जुड़ेगा। तो हमारा कुल मिला के CH3 यहाँ पे Cl और यहाँ पे CH यहाँ पे CH2H, इस तरह के कंपाउंड बन गया। यही मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था, है ना। तो क्या क्या हुआ है, मार्कोनिकॉफ रूल प्लस हाइड्राइड शिफ्टिंग। और एक कब पॉसिबल है, जब पॉसिबिलिटी हो, 2 डिग्री से 3 डिग्री बनने की पॉसिबिलिटी हो, तभी जाके ये होगा, ठीक है। तो ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तभी जाके आपको समझ आएगा, मैकेनिज्म आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप ये कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। नोट डाउन करो। हाँ बच्चों, तो मैं आपको एक और चीज पढ़ाता हूँ, मार्कोनिकॉफ रूल प्लस मिथाइल शिफ्टिंग।
अब देखो मिथाइल शिफ्टिंग क्या होती है भाई, हमारा CH3 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 CH डबल बॉन्ड CH2 है। मैंने इसमें HCl डाला CCl4 के प्रेजेंस में, तो होना क्या चाहिए, Cl यहाँ जुड़ना चाहिए, H यहाँ नहीं, बट पर होता क्या है, Cl जुड़ता है यहाँ और ये भाग जाता है यहाँ, और H जुड़ता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मार्कोनिकोव रूल प्लस मिथाइल शिफ्टिंग हो रही है। तो हमारा CH3 CH3 Cl यहाँ पे जुड़ गया, CH CH3 डबल बॉन्ड नहीं सिंगल बॉन्ड CH2H, ठीक है। तो इसी को मिथाइल शिफ्टिंग कहते हैं। ये भी उसी वजह से होती है, कार्बोकटाइन की वजह से, ठीक है। कार्बोकटाइन देखो, जहाँ जहाँ कार्बोकटाइन की जनरेशन होगी वहाँ पे मिथाइल शिफ्टिंग और हाइड्राइड शिफ्टिंग की पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। ये नहीं है मार्कोनिकोव रूल भी वहीं पे लगेगा जहाँ पे कार्बोकटाइन की जनरेशन होगी। ज़्यादातर, एक दो केस है जो अलग है, बट ज़्यादातर जो मिथाइल शिफ्टिंग वहाँ पे होगी जहाँ पे कार्बोकटाइन की जनरेशन होगी। कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी चाहता है, स्टेबिलिटी के लिए उसको 2 डिग्री से 3 डिग्री जाना पॉसिबिलिटी हो जाती है। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में करा रहा हूँ। CH3 CH3 CH सिंगल बॉन्ड, देखो भाई H पॉजिटिव जब इस पर अटैक करेगा तो बॉन्ड इधर टूटेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, H यहाँ जुड़ जाएगा तो 1 डिग्री बन जाएगा। इसलिए बॉन्ड अब मैं यहीं पे तोड़ रहा हूँ, इधर ही तोड़ रहा हूँ। अगर मैं बॉन्ड इधर ही तोड़ता हूँ तो हमारा कुल मिला के CH3 CH नहीं, बॉन्ड अगर मैं उधर तोड़ता हूँ, बॉन्ड में इधर तोड़ता हूँ तो इधर नेगेटिव आएगा और इधर पॉजिटिव आएगा। ये 2 डिग्री कार्बोकटाइन बन गया, मतलब H पॉजिटिव जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो हमारा कुल मिला के CH3 CH पॉजिटिव CH2H ये बनेगा। अभी कितना डिग्री कार्बोकटाइन है, 2 डिग्री। कैसे पता मुझे, पॉजिटिव एक ऐसी जगह है जो 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 2 डिग्री है। अब 2 डिग्री क्या चाहता है, 3 डिग्री बनना, तो यहाँ से ये CH3 नेगेटिव निकलेगा और यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारा CH3 पॉजिटिव डैश CH3 CH2H बन जाएगा, और ये 3 डिग्री बन गया। और 3 डिग्री बनते ही Cl नेगेटिव अटैक कर देगा इस पे और कंपाउंड बना लेगा, सिंपल। 3 डिग्री हेलोल्केन बन के तैयार हो गया, है ना। इतना आसान है, मार्कोनिकोव रूल प्लस मिथाइल शिफ्टिंग। नोट डाउन करो बेटा। अब बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि एंटी मार्कोनिकोव रूल किसे कहते हैं। देखो, एंटी मार्कोनिकोव रूल बता चुका हूँ मैं, आपकी मैकेनिज्म पढ़ाना चाहता हूँ इसकी। इसको खराश इफेक्ट भी कहते हैं, इसको पैरा ऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। खराश इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है और ये पैरा ऑक्साइड इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पैरा ऑक्साइड कौन कौन, अगर HBr H2O2 के प्रेजेंस में तब एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। HBr अगर बेंजोनिक पैराऑक्साइड के प्रेजेंस में हो तब भी हमारा मार्कोनिकोव रूल लगेगा। अगर बेंजोइन पैराऑक्साइड के प्रेजेंस में हो तब भी लग सकता है, और अगर पैराऑक्साइड के प्रेजेंस में हो तब भी लग सकता है। किसी नहीं होता, आई थिंक वो होता है खाली, हाँ ठीक है। तो इस हिसाब से ये दोनों की कंडीशन में ही एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। और लगेगा कैसे, मैं बता चुका हूँ आपको कैसे लगेगा। हम HBr डालेंगे और H2O2 डाल देंगे, तो हमारा Br कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, और H कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पे कम हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव रूल लगता है। कोई कार्बोकटाइन की जनरेशन नहीं होती, मतलब कोई कार्बोकटाइन जनरेशन नहीं होगी तो कोई हाइड्राइड शिफ्टिंग नहीं होगी, या मिथाइल शिफ्टिंग भी पॉसिबल नहीं होगी। सिंपल, नो हाइड्राइड शिफ्टिंग, नो मिथाइल शिफ्टिंग। अब इसका मैकेनिज्म मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मैकेनिज्म कैसे। देखो, इसका मैकेनिज्म जो है वो फ्री रेडिकल के बेस पे है। मैकेनिज्म जो है फ्री रेडिकल एडिशन है, फ्री रेडिकल एडिशन।
देखो फ्री रेडिकल एडिशन में क्या होता है, ये जो H2O2 है दैट इज पैरा ऑक्साइड, H2O2 ये हमारा जो पैरा ऑक्साइड है ये एक इधर लेके जाता है एक इधर लेके जाता है, तो मतलब OH के फ्री रेडिकल बना देता है, OH के क्या बना देता है, फ्री रेडिकल। अब जानते हो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल देता है, तो ये HBr भी क्या करता है, अपने फ्री रेडिकल बना देता है। तो हमारा ये पानी निकल गया H2O और Br का फ्री रेडिकल बन गया। अब Br का फ्री रेडिकल हमारा जो एल्कीन है उस पर अटैक करता है। जब ये अटैक कर रहा होता है तो इसके ऊपर इसकी होमोलाइटिक ब्रेकिंग हो जाती है, CH3 CH फ्री रेडिकल, CH2 फ्री रेडिकल। अब इसके ऊपर दो ऑप्शन है, क्या, Br का फ्री रेडिकल यहाँ पे जुड़े यहाँ पे जुड़े, है ना, दो ऑप्शन है ना इसके पास। अगर ये Br का फ्री रेडिकल इधर पे जुड़ जाता है तो हमारा 1 डिग्री फ्री रेडिकल बन जाएगा, है ना, और अगर Br का फ्री रेडिकल उधर जुड़ जाता है तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल बन जाएगा। मतलब हमारा CH3 CH की फ्री रेडिकल, CH2 Br का फ्री रेडिकल अगर इधर जुड़ गया तो क्या बन जाएगा, CH3 CH Br CH2 फ्री रेडिकल, है ना। ये कितना डिग्री फ्री रेडिकल है, 1 डिग्री का। और अगर मैं दूसरा देखूं, अगर Br यहाँ पे जुड़ा तो क्या होगा, CH3 CH Br CH2, सॉरी Br तो यहाँ पे जुड़ा ना, Br और यहाँ पे ये 2 डिग्री का बन गया फ्री रेडिकल। अब ज़्यादा स्टेबल वही 2 डिग्री मोर स्टेबल, तो इससे रिएक्शन में कौन फॉरवर्ड जाएगा, 2 डिग्री वाला, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब हमारा रिएक्शन में कौन फॉरवर्ड जाएगा, 2 डिग्री वाला। अब जो हमारा H का फ्री रेडिकल था हमारा, इसको देख के खरबूजा रंग बदलता है, ये Br जुड़ चुका है, HBr और भी पड़े होंगे तो ये भी होमोलाइटिक करेंगे और H का फ्री रेडिकल इधर जुड़ जाएगा, CH3 CH H CH2 Br। देखो बन गया ना एंटी मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से, ठीक है। तो इस तरीके से एंटी मार्कोनिकोव रूल का मैकेनिज्म होता है, ठीक है। ये HCl HI HF किसी पे नहीं लगेगा, ये बस एक ही पे लगेगा, HBr और पैरा ऑक्साइड की प्रेजेंस होनी चाहिए तभी लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, ध्यान रखना बेटा। अल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनाए जा सकते हैं, हमारे सबसे पहले हाइड्रोजन हैलाइड्स, हाइड्रोजन हैलाइड से हम हेलो एल्केन बना सकते हैं। मतलब अल्कोहल में हम हाइड्रोजन हैलाइड डालेंगे, हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HX मतलब HF HCl HBr HI, हेलोजन चेंज करते जाओ, है ना, कुछ भी हो सकता है इनकी जगह। अब सबसे जल्दी कौन टूटेगा, देखो यार सबसे बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी, I का साइज सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे बॉन्ड लेंथ I की ज़्यादा होगी। अगर बॉन्ड लेंथ की बारे में बात करें, बॉन्ड लेंथ में HI की सबसे ज़्यादा होगी, HBr की उससे कम होगी, HCl की उससे कम होगी और HF की सबसे कम होगी, है ना बेटा। तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसकी होगी, HF की, और जबकि HI की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो ये HI वाला क्या करेगा, ईजिली ब्रेक हो जाएगा, ईजिली ब्रेक, है ना। तो HI वाला ईजिली ब्रेक हो जाएगा, तो मतलब अल्कोहल को अगर मुझे बनाना है तो HI से बहुत जल्दी बन जाएगा। और अगर अल्कोहल के बारे में बात करूँ, अल्कोहल का रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करूँ तो 3 डिग्री अल्कोहल सबसे तेज़ी से रिएक्ट करेगा, 2 डिग्री अल्कोहल धीरे रिएक्ट करेगा और 1 डिग्री अल्कोहल और धीरे रिएक्ट करेगा। ये 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है मैंने बता भी रखा है। जैसे हमारा CH3 CH2 OH है, अब OH एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री है। अगर इसकी जगह आपका अगर मैं जोड़ दूँ एक और CH3 यहाँ पे, मतलब हेलो अल्कोहल एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो 2 कार्बन से जुड़ा है, तो हमारा ये क्या हो गया 2 डिग्री। और अगर मैं इसको एक और कार्बन जोड़ दूँ इसमें, तो अल्कोहल एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये हो गया 3 डिग्री। तो वो कह रहा है 3 डिग्री सबसे तेज़ी से रिएक्ट करता है, 1 डिग्री सबसे धीरे से रिएक्ट करता है, ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले जो आपको मैं बताने वाला हूँ हाइड्रोजन हैलाइड्स में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किससे सबसे तेज़ी से रिएक्ट करे, मतलब कि सबसे पहले किससे रिएक्शन मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो रिएक्शन है वो लुकास रिएजेंट के से है। लुकास टेस्ट के नाम से एक टेस्ट भी है जो आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, लुकास टेस्ट। फिर भी यहाँ पे वही लुकास रिएजेंट है। लुकास रिएजेंट किसे कहते हैं, HCl प्लस ZnCl2, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है इसको कहते हैं हम लुकास रिएजेंट। तो क्या बेटा, अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल में HCl डालेंगे ZnCl2 के प्रेजेंस में, तो हमारा हेलो एल्केन बनेगा,
क्या बनेगा, हेलोएल्केन। ठीक है, वो अगर 2 डिग्री अल्कोहल में HCl डालेंगे ZnCl2 के प्रेजेंस में तो हमारा हेलोएल्केन बन जाएगा। 3 डिग्री अल्कोहल में अगर मैं HCl और ZnCl2 डालूंगा तो हमारा क्या बन जाएगा, हेलोएल्केन बन जाएगा। तीनों से ही हेलोएल्केन बन जाएगा, पर सबसे तेजी से किस में बनेगा, 3 डिग्री में, और सबसे धीरे से किस में बनेगा, क्या कहते हैं, 1 डिग्री में। 3 डिग्री में तो इतनी तेजी से बनेगा, वी डू नॉट रिक्वायर्ड ZnCl2, हमें ZnCl2 की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतनी तेजी से बन जाता है ये। ठीक है, ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगी, टू फास्ट। ठीक है, अब जो अल्कोहल होते हैं ये जो होते हैं हमारे कलरलेस होते हैं। ठीक है, कोई कलर नहीं होता है, बिल्कुल पानी आर पार दिखता है। और जबकि हेलोएल्केन जो होते हैं ये थोड़ी से ना धुंधले होते हैं, इनके अंदर क्या होती है, टर्बोडिटी। इनके अंदर क्या होती है, टर्बोडिटी। अब तुम जब रिएक्शन करोगे, जब तुमने HCl डाला और ZnCl2 डाला, 3 डिग्री में डाला तो कलरलेस एकदम से धुंधलापन हो जाएगा, मतलब तुरंत ही टर्बोडिटी आ जाएगी। जबकि 2 डिग्री में 5-10 मिनट बाद टर्बोडिटी आएगी, और 1 डिग्री में क्या होगा, टर्बोडिटी लाने के लिए आपको हीट करना पड़ जाएगा। ठीक है, 1 डिग्री सबसे स्लो रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि मतलब हेलोएल्केन बनना मतलब टर्बोडिटी आना, धुंधलापन जैसे पानी है उसमें थोड़ा सा दूध डाल दो, है ना, तो हो जाता है ना धुंधलापन, है ना, तो वो धुंधलापन आ जाएगा, राइट। तो धुंधलापन टर्बोडिटी कहलाता है। तो 1 डिग्री सबसे तेजी से रिएक्ट करेंगे, 2 डिग्री धीरे से रिएक्ट करेंगे, सॉरी 3 डिग्री सबसे तेजी से रिएक्ट करेंगे और 1 डिग्री सबसे धीरे रिएक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब मैं आपको रिएक्शन भी लिख के दिखा सकता हूँ, CH3 OH, इसमें मैंने HCl डाल दिया। अब मुझे 3 डिग्री ZnCl2 की प्रेजेंस नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत तेजी से रिएक्शन हो जाएगी। तो हमारा CH3Cl बन गया। ठीक है, क्लियर है बच्चों। हमारा देखो 3 डिग्री अल्कोहल से 3 डिग्री हेलोएल्केन ही बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल से 2 डिग्री बनेगा, और 1 डिग्री से 1 डिग्री बनेगा। 1 डिग्री बनने में आधे घंटा हीट करने पड़ जाएगा, 2 डिग्री में ही 5-10 मिनट बाद होगा काम, और 3 डिग्री में इंस्टेंटली हो जाएगा, ये सबसे तेज़ी से हो जाएगा। तो ये हमारा किससे था, लुकास रिएजेंट से। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो HBr से पढ़ रहे हैं। तो अल्कोहल को अगर मैं HBr में डालूँ H2SO4 की प्रेजेंस में, तो क्या होगा बेटा, हमारा BrOH, और ये H2SO4 है क्या, ये हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो यहाँ से पानी निकाल देगा, H और OH, ये पानी निकल गया और हमारा RBr बन गया। ठीक है, मतलब अल्कोहल से हमारा हेलोएल्केन बन गया। ठीक है, अब ये दूसरा तरीका भी है, हम HBr ना आए तो KBr का यूज़ कर सकते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में, तो इसमें कुछ नहीं होगा बेटा, हमारा Br यहाँ चला रहेगा। अब क्या होगा, पहले ये अपना एक H दे देगा पानी निकालने के लिए, और ये OH क्या बना देगा, H2 बनाएगा, और K यहाँ पे चला जाएगा, दिख रहा है आपको। अब दूसरा है HI, इसके लिए मोस्ट सुटेबल रिएजेंट कौन है, H3PO4। अल्कोहल को HI से रिएक्ट करेंगे तो RI बन जाएगा हमारा, और हमारा इसमें सेम पैटर्न की रिएक्शंस है जो आपको देखनी है बस। ठीक है, अब PCl3 और PCl5 के बारे में बात करते हैं। पहले PCl3 के बारे में बात करते हैं। तो 3 ROH लोगे, PCl3 में 3 OH निकलेंगे, यहाँ से कितने OH निकलेंगे, 3 OH मतलब 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, और यहाँ से क्या निकलेगा, एक फॉस्फोरस, तो H3PO3। ठीक है, और हमारा 3 Cl इधर चले जाएंगे, तो ये RCl बन गया। ठीक है, अब देखो RBr बनाने के लिए और RI बनाने के लिए हम पे PBr3 नहीं पाया जाता ना PI3 पाया जाता, ये सूटेबल नहीं हो, ये हमारे स्टेबल नहीं होते, इस वजह से नहीं पाया जाता, जबकि PCl3 पाया जा सकता है। तो इसलिए PCl3 से तो रिएक्शन कर दी, पर अगर मुझे Br वाला बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे रेड फॉस्फोरस को Br2 के साथ रिएक्शन करानी पड़ेगी, Br वाला बन जाएगा। और रेड फॉस्फोरस को अगर मैं I2 के साथ रिएक्शन करूंगा तो I वाला बन जाएगा, बस यही बात है और कोई बात नहीं है। तो ये PCl3 की रिएक्शंस हो गई, PCl3 और PBr3 नहीं पाया जाता, PI3 नहीं पाया जाता, तो हम पे दूसरा ऑप्शन है, रेड फॉस्फोरस को Br2 के साथ रिएक्ट कर दो, हमारा ये RBr बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम जो करने वाले हैं वो PCl5 से करने वाले हैं।
RH को अगर मैं PCl5 से रिएक्ट कर दूं, RH को अगर मैं PCl5 से रिएक्ट कर दूं तो एक ही RCl बनता है। कितने RCl बनते हैं? एक ही RCl बनेगा, ठीक है। और एक HCl निकलेगा, एक HCl निकलेगा, और कितने Cl बच गए? यहाँ पे 3 Cl बच गए, एक P बच गया, एक O बन गया, तो POCl3 ये बन जाएगा हमारा, ये HCl। अब लास्ट जो प्रोसेस है उसको कहते हैं डार्जन प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ध्यान रखना। अगर तुम अल्कोहल में SOCl2 डालोगे, क्या बेटा, अल्कोहल में SOCl2 डालोगे तो हमारा RCl बनेगा, प्लस साथ में क्या बनेगा, HCl बनेगा, प्लस SO2 गैस निकल जाएगी, ये भी गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, ये भी। तो ये जो बनता है यहाँ पे प्योर फॉर्म में बनता है, बहुत प्योर फॉर्म में बनेगा, ठीक है बच्चों। तो अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो एंटी एडिशन पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, रफ कर दो। एडिशन ऑफ हेलोएल्केन आपको मैं, तो बच्चों अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ उसका नाम है एंटी एडिशन। ये ओनली ब्रोमिनेशन के लिए पॉसिबल है। आप CH2 डबल वन एल्कीन डालो, Br2 वाटर मतलब ब्रोमीन वाटर डाल दो, ब्रोमीन वाटर पर किसकी प्रेजेंस में बच्चों, CCl4 की प्रेजेंस में, CCl4 की। तो हमारा क्या होगा, एक Br ऊपर जुड़ेगा और एक Br नीचे जुड़ेगा, ठीक है। इसको कहते हैं विसिनल ब्रोमाइड, विसिनल डाइब्रोमाइड। याद करो, विसिनल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था हमने। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है, क्योंकि इससे ट्रिपल बॉन्ड आता है हमारा, ठीक है। जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो वहाँ पे ट्रिक्स बताऊंगा कि ट्रिपल बॉन्ड कैसे लाते हैं, डबल बॉन्ड कैसे लाते हैं, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा ये सब बातें, ठीक है बच्चों। ये बच्चों हमारा पूरा हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन ख़त्म हो गई है। जितनी भी ज़रूरी थी सारी प्रिपरेशन मैंने करा दी, और भी है बट हमें जितना पढ़ना था मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। एक बार पूरा हेलो एल्केन हेलोरेन्स का रिवीजन कर लेते हैं कि कैसे कैसे हेलो एल्केन और हेलो एल्केन्स बने हैं, ठीक है। तो बच्चों मेरे साथ सब रिवीजन करेंगे, जितने भी पुराने नोट्स आपने लिखे होंगे वो आप रिवीजन नोट्स बच्चों लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, PDF के रूप में। मेरे ही हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों हम रिवीजन करते हैं। रिवीजन में मेन चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अब मैंने आपको सबसे पहले एल्केन से क्या पढ़ाया था, हेलो एल्केन बनवाना पढ़ाया था। एल्केन से हेलो एल्केन किससे बनाया था आपने, Cl2 को Hv की प्रेजेंस में रखा था, या फिर Br2 को Hv की प्रेजेंस में रखा था, बन गया था, राइट। हेलो एल्केन बन गया था, मतलब यहाँ पे खाली Br वाला बनेगा या फिर Cl वाला बनेगा, है ना। Br वाला बनेगा या Cl वाला बनेगा, मैंने बताया था आपको। अगर आपको F वाला बनाना है, F वाला क्यों नहीं बन पाता, क्योंकि वाइग्रेसली रिएक्ट होता है। तो F वाला बनाना है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, स्वार्ट्स रिएक्शन करनी पड़ जाएगी। स्वार्ट्स रिएक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, किसे Ag2Hg2F2 से रिएक्शन करा दो, या फिर किससे रिएक्शन करा दो बच्चों, मैंने बताया था आपको AgF से रिएक्शन करा दो। दोनों ऑप्शन है आपके पास, दोनों से बस इसमें RF बन जाएगा हमारा। इसको कहते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है बच्चों। अब दूसरा नेक्स्ट क्या है, RX से अगर मुझे आगे बढ़ना है, स्वार्ट्स रिएक्शन नहीं, हमें चलना है RI की तरफ। RI की तरफ चलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लिंग-क्लिंस्टिंग रिएक्शन करानी पड़ेगी। मैंने आपको पढ़ाई थी फ्लिंग-क्लिंस्टिंग रिएक्शन, क्या बेटा, फ्लिंग-क्लिंस्टिंग रिएक्शन। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें आप कुछ भी मत करो, NaI से रिएक्ट करा दो, RI बन जाएगा, ठीक है। यही तो था हमारा, है ना। तो ये हमारा एल्केन से हेलो एल्केन कैसे बनाना है मैंने आपको बता दिया पूरा, कि कैसे हेलो एल्केन बनाया जाता है। दूसरा एल्कीन से हेलो एल्केन कैसे बनाया जाता है, याद करो, मार्कोनिकोव रूल, है ना। मार्कोनिकोव रूल कैसे कैसे,
HCl डाल दो CCl4 के प्रेजेंस में, या HBr डाल दो CCl4 के प्रेजेंस में, तो हमारा मार्कोनिकॉफ रूल लग के हेलो एल्केन बन जाएगा। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से भी बनेगा, इसमें बस एक ही ऑप्शन है, HBr को पैरा ऑक्साइड के प्रेजेंस में डालो तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से जो हेलो एल्केन बनेगा वो 1 डिग्री बनेगा, और जबकि मार्कोनिकॉफ रूल से जो बनेगा वो 2 डिग्री बनेगा। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें मिथाइल शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्टिंग भी पॉसिबल हो सकती है अगर हो रही हो। तीसरा आपका अल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनेगा, देखो अल्कोहल से हेलो एल्केन बनने के बहुत सारे प्रोसेस है। पहला मेथड लुकास रिएजेंट HCl प्लस ZnCl2, दूसरा मेथड HBr प्लस H2SO4, ठीक है। तीसरा मेथड क्या है बेटा, PCl3, है ना। चौथा मेथड क्या है हमारा, क्या कहते हैं, डार्जन प्रोसेस SOCl2, तो हमारा हेलो एल्केन बनेगा। डार्जन प्रोसेस सबसे ज़्यादा प्योर हेलो एल्केन बनाता है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बहुत फेमस है, एल्कीन से अगर तुम्हें विसिनल वाला बनाना है, विसिनल समझते हो, मतलब हमारा हेलोजन 2 जगह जुड़ा है ना, तो इसमें आपको Br2 डालना पड़ेगा CCl4 के प्रेजेंस में, मतलब ब्रोमीन का पानी डालना पड़ेगा, ब्रोमीन का वाटर डाल दो CCl4 के प्रेजेंस में, हमारा विसिनल वाला बन जाएगा। यही तो हमने पढ़ा है अभी तक, देखो कितना आसान चैप्टर है, इतना सा पढ़ा है हमने। हमें लगता है कि भारी है केमिस्ट्री, बहुत इजी है केमिस्ट्री, इतना सा पढ़ा है। एल्केन से हेलो एल्केन, एल्कीन से हेलो एल्केन, और अल्कोहल से हेलो एल्केन, बस इतना ही तो पढ़ा है अभी तक, ठीक है। तो बच्चों ये नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हेलो बच्चों, अब हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे हेलो एरीन्स की, ठीक है। हेलो एल्केन की प्रिपरेशन खत्म हो गई है, तो सबसे पहले हेलो एरीन्स की जो प्रिपरेशन है उसमें सबसे पहले जो रिएक्शन है सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन एक नेमिंग रिएक्शन है, साइंटिस्ट का नाम है, नेम के ऊपर रिएक्शन है, तो नेमिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेंडमेयर रिएक्शन के लिए आपको पहले पर क्या करना पड़ेगा, एनिलीन से आपको बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बनाना पड़ेगा। बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड क्या होता है बेटा, हमारा इसमें बेंजीन मतलब बेंजीन, डाई मतलब 2, अजो मतलब होता है बेटा नाइट्रोजन, अजो मतलब होता है नाइट्रोजन, और नियम मतलब होता है सॉल्ट, किसका, हैलाइड का। अब ये एक्स कौन कौन हो सकता है, ये एक्स Cl हो सकता है या Br हो सकता है, F और I नहीं हो सकते, यहाँ पे ध्यान रखना। मतलब यहाँ पे मैं N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बना सकता हूँ, N2 पॉजिटिव Br नेगेटिव बना सकता हूँ, और कोई नहीं बना सकता। अब ये सेंडमेयर रिएक्शन नहीं है, बेंजीनियम डाइजोनियम क्लोराइड बनाना सेंडमेयर रिएक्शन नहीं है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने के बाद, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने के बाद भाई यहाँ पे हम Cu2H2 डालते हैं। क्या डालते हैं बच्चों, Cu2H2। ये जो Cu2H2 हमने डाला किसके प्रेजेंस में, किसी के प्रेजेंस में नहीं, Cu2H2 डाला, यहाँ पे जो X होगा भाई, ये X और ये X सेम होना चाहिए। यहाँ पे Cl है तो ये भी Cl2 होना चाहिए, यहाँ पे Br है तो यहाँ पे Br2 होना चाहिए, पर F नहीं हो सकता ना I हो सकता। सेंडमेयर रिएक्शन में एक कंडीशन है, आपको F और I की रिएक्शन सेंडमेयर रिएक्शन नहीं कहलाएंगी, वो कुछ और कहलाएंगी, उनका कोई नाम नहीं है। सेंडमेयर रिएक्शन में बस किसका नाम है, क्लोरीन और ब्रोमीन का। तो यहाँ पे Cl2 तो हमारा Cl हेलो एरीन्स बन जाएगा। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ एक, भाई तुमने क्या करा, ये बेंजीन एनिलीन लिया, ठीक है। अब इस एनिलीन में आपने क्या डाल दिया, Na2 प्लस HCl डाल दिया, 278 केल्विन टेम्परेचर पे, तो हमारा यहाँ पे बच्चों मैंने इसको सॉरी यहाँ पे जोड़ दिया है, ये NH3 यहाँ पे जुड़ेगा, वैसे ये यहाँ पे जुड़ा है तो इसको भी यहाँ पे जोड़ना चाहिए था। अब ये यहाँ पे जुड़ा है तो ये भी सेम जगह रहेगा ना, पोजीशन थोड़ी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो वो मैंने गलती से पोजीशन चेंज कर दी। तो ये हमारा अगर NH3 है, इसमें हम ये डालेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसको कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम। ये बहुत फेमस है, क्यों फेमस है, बेंजीन के जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं ज़्यादातर इसी से बनते हैं, ठीक है, तो इसलिए फेमस है ये। अब इसके आगे की रिएक्शन क्या बेटा, Cu2Cl2 में डाल दूँ तो हमारा हेलो एरीन्स बन गया, दैट इज क्लोरोबेंजीन। ये जो रिएक्शन है, इतनी रिएक्शन, ये रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सेंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। ओनली दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सेंडमेयर रिएक्शन। समझ आई मेरी बात, बार बार बोल रहा हूँ मेरी बात, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह इसमें
HBr प्लस NaNO2 डाल देता 273 278 केल्विन, तो हमारा बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड बन जाता। और इसमें फिर मैं यहाँ पे क्या डालता Cl2Br2, तो हमारा Br बन जाता। तो ये भी हमारी सेंड मेयर रिएक्शन के अंदर ही आती है। Br वाली और Cl वाली सेंड मेयर रिएक्शन के अंदर ही आती है, बट I वाली और F वाली सेंड मेयर रिएक्शन के अंदर नहीं आती। सेंड मेयर रिएक्शन में Cl और Br वाली ही आती है। ऐसा नहीं है कि Br और Cl वाली, Br और सॉरी I और F वाली नहीं बनती है, पर वो सेंड मेयर रिएक्शन के अंदर नहीं आती। तो सेंड मेयर रिएक्शन को हम कैसे करेंगे, ये सेंड मेयर रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। अब जो I वाली और F वाली है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अभी जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसमें अगर मैं Ki डाल दूं और हीट कर दूं तो I वाला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? I वाला, ठीक है। और N2 गैस निकल जाएगी, ठीक है। दूसरा, इसमें अगर मैं HBF4 डाल दूं तो हमारा F वाला बन जाएगा, ठीक है। और इसमें हमारी N2 गैस निकल जाएगी, ठीक है। अब एक बात मैं आपको, BF3 भी निकलता है इसमें। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दोनों रिएक्शन होती तो पर ये सेंड मेयर रिएक्शन के, मतलब इनको सेंड मेयर रिएक्शन नहीं बोला जा सकता। बनता है पर सेंड मेयर रिएक्शन बस किसको बोला जाता है? Cl और Br वाले को, ठीक है बेटा। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म बताने वाला हूँ, वो है बेटा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की मैकेनिज्म। और ये मैकेनिज्म इतनी ज़रूरी है बच्चे, इतनी ज़रूरी है कि आपको आगे जाके नीट और IIT में बहुत ज़्यादा काम में आएगा, ठीक है। हाँ तो बच्चों मैं आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की प्रिपरेशन की मैकेनिज्म कराने जा रहा हूँ, ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड देखो, एनिलीन में, ये मेरा एनिलीन है, इस एनिलीन में मैंने NaNO2 प्लस HCl डाला, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। इतना आसान नहीं है जितना आसानी से ये बन गया। होता क्या है देखो, मैकेनिज्म में देखो अंदर क्या हो रहा है। ये NaNO2 और HCl मिलके HNO2 बनाते हैं। अब तुम क्या कहोगे, सर HNO2 पहले से क्यों नहीं डाला? ये बना बनाया नहीं मिलता क्या? HNO2 क्या है? अनस्टेबल है, वो कभी भी आपको ना कहीं पे रखा हुआ, मतलब बना बनाया नहीं मिल सकता। तो इस वजह से हम HNO2 डायरेक्टली नहीं डालते, हम इन दोनों को डालते, ये खुद ही HNO2 बना लेता है, ठीक है। अभी जो HNO2 है इसका डायग्राम देखो, O डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O, OH, ये है। अब इसमें एसिड डाल रखा है, एसिड के H पॉजिटिव तो होगा ही होगा, एसिड मतलब H पॉजिटिव, ये पता है आपको। ये H पॉजिटिव क्या करेगा? ऑक्सीजन से लॉन पेयर लेगा। मैंने आपको एक मंत्र सिखाना है, क्या दो तरह के ऑक्सीजन पाए जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक डबल बॉन्डेड, एक सिंगल बॉन्डेड। सिंगल बॉन्ड के ऊपर भी लॉन पेयर होता है और डबल बॉन्ड के ऊपर भी लॉन पेयर होता है। पर जो दयालु ऑक्सीजन है, ये मेरा वर्ड है, दयालु ऑक्सीजन। दयालु ऑक्सीजन क्या? जिसमें जो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन होता है वो दयालु होता है, मतलब लॉन पेयर जल्दी कौन देगा बेटा? सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन देगा जल्दी लॉन पेयर, ठीक है। कौन लॉन पेयर देगा बच्चा? सिंगल बॉन्डेड हमेशा। डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन कभी भी लॉन पेयर नहीं देगा, देगा एक कंडीशंस में देगा, वो डबल बॉन्ड भी तोड़ेगा पर वो बैक बॉन्डिंग कर जाएगा। ये आगे पढ़ेंगे हम आगे चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग की बात नहीं है, यहाँ पे क्या है बेटा, हमारा H पॉजिटिव सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन से लॉन पेयर लेगा, OH बना देगा। देखो पानी बन गया ना, पानी बन गया तो पानी आराम से निकल जाएगा, पानी निकलने का काम है। तो पानी निकल गया, H2 निकल गया तो N पे पॉजिटिव आ गया। नाइट्रोजनियम आयन है, स्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस होने लगेगा और स्टेबल होता है, ये नाइट्रोसेरियम आयन है। अभी जो नाइट्रोसेरियम आयन है, जो एनिलीन हमने लिया था, इसके N के ऊपर लॉन पेयर है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, इससे लॉन पेयर लेके वहाँ पे जुड़ जाएगा। देखो लॉन पेयर लिया, तुरंत N के साथ जुड़ गया। N के पास 2 H थे, 2 H जुड़े हुए और ये NO भी जुड़ गया, तो N के ऊपर पॉजिटिव आ गया क्योंकि N के लॉन पेयर चले गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे N के लॉन पेयर जाएंगे तो वो N से तो नहीं छीन सकता जिसने लिया है, तो वो H से छीनेगा, H को भगा देगा H पॉजिटिव के रूप में और उससे छीन के अपने ऊपर स्टेबिलिटी पालेगा। पर स्टेबिलिटी फिर भी उसको पसंद नहीं आएगी,
ये क्या कहेगा कि भाई मैं तेरा भाई हूँ एन, तो एन के साथ बॉन्ड बनाए, है ना, ओ के साथ क्यों बना रखा है, तो ये कहेगा भाई तू मेरे लोन पेयर ले ले और मेरे साथ बॉन्ड बना दे। तो ये कहेगा सर भाई मुझे तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो पहले स्टेप में ये लोन पेयर देगा, ये बॉन्ड बनाएगा, तो एन क्या कहेगा, तू ऑक्सीजन को कहेगा तू अपने ले ले और मेरा भी ले ले, तो ये वापस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड तोड़ देगा। जैसे ही ऑक्सीजन के पास बॉन्ड तोड़ेगा तो ओ पे नेगेटिव आएगा। तो ये जो एच है, ये जो एच है, अब जब ये लोन पेयर देगा तो इस एन के ऊपर पॉजिटिव भी आएगा, तो ये एच अपनी इलेक्ट्रॉन देके जाएगा एन को, और एन एच यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं प्रोटॉन शिफ्टिंग। ये जो शिफ्ट हो रहा है ये क्या हो रहा है, प्रोटॉन शिफ्टिंग हो रही है, प्रोटॉन शिफ्टिंग। इसने लोन पेयर दिए, इसने ओ के साथ बॉन्ड तोड़ा, इस पे नेगेटिव आ गया, एन के ऊपर पॉजिटिव आ गया, तो एच निकल के किस रूप में निकला, एच पॉजिटिव के रूप में इधर शिफ्ट हो गया। एक ही कंपाउंड के अंदर शिफ्ट होना प्रोटॉन का, अब कहीं बाहर तो नहीं गया ना, ये यहीं पे शिफ्ट हुआ। जैसे मिथाइल शिफ्टिंग हो रही थी, हाइड्राइड शिफ्टिंग हो रही थी, ये क्या है, प्रोटॉन शिफ्टिंग। ये प्रोटॉन शिफ्टिंग होके यहाँ पे पहुँच गया। अब एसिड डाल रखा है, एसिड डाल रखा है, एच पॉजिटिव जाएगा, ऑक्सीजन से लोन पेयर लेगा, फिर से पानी निकाल देगा, पानी निकल गया तो एन एन के ऊपर पॉजिटिव। अब ये रेजोनेंस भी करेगा, जो मैंने यहाँ पे शो नहीं करा है, रेजोनेंस करके स्टेबिलिटी पा लेता है। अब तुमने HCl जो डाला था तो Cl नेगेटिव तो होगा, यहाँ पे Cl नेगेटिव आ जाएगा, तो N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये हमारा बन गया बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। बच्चों ध्यान से पढ़ दो, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, नीट और IIT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, बहुत बार पूछी गई है ये। ठीक है बच्चों, हेलो बच्चों, अब हम हंस-डिकर रिएक्शन की बात करते हैं। हंस-डिकर रिएक्शन में सबसे पहले मैं आपको बात करूं, जो RX होता है लार्ज क्वांटिटी में नहीं बना पाते, मतलब हंस-डिकर रिएक्शन हेलोरिन्स में ही क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हेलो एल्केन में ना लार्ज क्वांटिटी में नहीं बना पाता, तो इस वजह से हमने हेलो एल्केन में इसको नहीं पढ़ा। ठीक है, अब क्या होता है, बेंजेनिक एसिड, मतलब जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसको हम सिल्वर हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, ये क्या होता है OH और ये H एसिड है, तो ये निकाल देता है C6H5COOAg। इसको कहते हैं सिल्वर सॉल्ट। क्या कहते हैं, सिल्वर सॉल्ट, सिल्वर का सॉल्ट है ये। ठीक है बच्चों, तो ये सिल्वर का सॉल्ट है, और इसमें हम क्या करते हैं, जो अभी ये हंस-डिकर रिएक्शन नहीं, ये तो सिल्वर का सॉल्ट बनाने की रिएक्शन थी। अगर हम इसमें क्या करें, सिल्वर के सॉल्ट में हम क्या करें, Br2 डाल दे और CCl4 की प्रेजेंस डाल दे और हीट कर दे, Br2 CCl4 की प्रेजेंस और हीट, तो हीट करने के बाद क्या होगा, ये C6H5Br बनाएगा, CO2 निकल जाएगा और Ag निकल जाएगा। क्या क्या, C6H5Br बनाएगा, CO2 निकल जाएगा और AgBr बनेगा। ठीक है, 2 Br है ना, एक Br इधर चला जाएगा, एक Br Ag के पास चला जाएगा। एक बात अब मैं बता दूं, ये स्टेप डाउन है, स्टेप डाउन समझते हो, स्टेप डाउन मतलब कार्बन की संख्या घट रही है। देखो यहाँ पे कितनी थी कार्बन की संख्या, 7 ना, और यहाँ पे कितनी हो गई, 6, तो यहाँ पे स्टेप डाउन होती है। ठीक है, क्या होती है बच्चों, स्टेप डाउन। ठीक है, ये हेलो एल्केन में भी पॉसिबिलिटी है इस रिएक्शन की, मतलब अगर मैं हेलो एल्केन में अगर मैं लूज CH3COOH, इसमें पहले मैं AgOH डालूंगा तो सिल्वर सॉल्ट बनेगा। ठीक है, अब ये जो सिल्वर सॉल्ट बना है, इसमें मैं Br2 डाल दूँ, CCl4 के प्रेजेंस में हीट कर दूँ, तो हमारा CH3Cl प्लस CO2 प्लस AgBr बन जाएगा। ठीक है, बट वही मैं बता रहा हूँ, AgBr या CH3Br बनेगा, हाँ AgBr बन जाएगा। अभी जो AgBr है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, देखो स्टेप डाउन हो गई ना, यहाँ पे 2 कार्बन थे, यहाँ पे 1 कार्बन है, इसका नाम क्या है, इथेनोइक एसिड, और इसका नाम क्या है, ब्रोमोमीथेन। तो स्टेप डाउन हो गई ना, तो ये स्टेप डाउन के लिए बनाया है, पर ये ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में नहीं बनाता है, इस वजह से इसको रिएक्शन को यूज़ नहीं करते हम। ठीक है बच्चों, अब ये हंस-डिकर रिएक्शन हो गई है, इसके बाद जो रिएक्शन आती है वो है हमारी डायरेक्ट हैलोजिनेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हैलोजिनेशन से भी हम हैलोजिन्स बना सकते हैं। डायरेक्ट हैलोजिनेशन में क्या करना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट हैलोजिनेशन में क्या करना पड़ेगा, बेंजीन लो, इसमें क्या कर दो, Cl2 डाल दो FeCl3 के प्रेजेंस में, या फिर खाली Fe के प्रेजेंस में। ठीक है, और डार्क और कोल्ड, मतलब ठंडा होना चाहिए टेम्परेचर और डार्क होना चाहिए, अंधेरा होना चाहिए, लाइट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा हेलोरिन्स बन जाएगा, सिंपल, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट हैलोजिनेशन। और टोलिन से भी बना सकते हैं, टोलिन लो, CH2 डाल दो Fe के प्रेजेंस में, डार्क और कोल्ड, यहाँ से भी हमारा हेलो एल्केन बन जाएगा। पर यहाँ से हेलो एल्केन जो बनेगा बेटा, वो एक ऑर्थो वाला बनेगा, एक पैरा वाला बनेगा, 2 बनेंगे, एक ऑर्थो वाला एक पैरा वाला। इसको कहते हैं ऑर्थोक्लोरोटोलिन,
इसको तो जानते होंगे बेटा, टॉलिन क्या क्या जाता है, ठीक है, टॉलिन, बेंजीन, ऑर्थोक्लोरोटोलिन, और इसको कहते हैं पैराक्लोरोटोलिन। ये मेजर बनेगा, ये माइनर बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट हैलोजिनेशन, और यहाँ पे डार्क और कोल्ड भी लिखना जरूरी है, ठीक है। तो डायरेक्ट हैलोजिनेशन से हमारा क्लोरो बेंजीन बन रहे हैं दो दो। अब लास्ट रिएक्शन जो है वो है इंडस्ट्री मेथड। ये बहुत सुटेबल रिएक्शन होती है क्योंकि उसमें सबसे प्योर फॉर्म और ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है और पैसे भी कम खर्च होते हैं। देखो सबसे सुटेबल क्या होगा, जो ज़्यादा दे, प्योर फॉर्म दे और पैसे खर्च कम हो, एक्सपेंसिव ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट हैलोजिनेशन हो गया। तो हमारा नेक्स्ट लास्ट इंडस्ट्री मेथड, मोस्ट सुटेबल मेथड, सबसे ज़्यादा सुटेबल मेथड है बच्चों ये, ठीक है। और ये मोस्ट सुटेबल मेथड में कुछ नहीं, दो बेंजीन लेनी है, बेंजीन पे पता है ना हर तरफ H होते हैं, दो बेंजीन लेनी है, दो HCl लेने हैं और ऑक्सीजन गैस लेनी है। ऑक्सीजन गैस भी सस्ती है, HCl भी सस्ता है, और किसकी प्रेजेंस में, कुप्रिक क्लोराइड की प्रेजेंस में, कुप्रिक क्लोराइड की प्रेजेंस में। यहाँ से क्या होगा, दो H2O निकल जाएंगे बस, ठीक है, और हमारा दो क्लोरोबेंजीन बन जाएंगे, ठीक है। मेरा बेंजीन थोड़ा सा सही से बनाना बच्चों, बेंजीन। बच्चों बाय, टेक केयर।